हेलो स्टूडेंट आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि है स्टूडेंट बीबीए सिक्स सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट आज हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है मैनेजमेंट हायरार्की। स्टूडेंट्स आज हमारा इसका ये जो है मैनेजमेंट हायरार्की में आज स्टूडेंट हम पढ़ेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट। स्टूडेंट हमने मैनेजमेंट हायरार्की हमने स्टार्ट किया था, जिसमें स्टूडेंट जो है हम जो है मैंने आपको स्टूडेंट बताया कि देयर आर 3 लेवल्स इन एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लो लेवल मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट उसमें हमने जो है इससे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है हमने डिस्कस कर लिया था कि भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, उसका क्या नेचर है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वो कैसे वर्क करता है। तो स्टूडेंट इसी के ही सीक्वेंस में जो है आज हमारा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हायरार्की में आज हम पढ़ेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट। कल हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट हमने डिस्कस किया था। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखिए जो हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लो लेवल मैनेजमेंट। जो भी पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है, वो लगभग सारी जो होती है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो बाईपास करता है लो लेवल मैनेजमेंट को। वही उसे कैसे ऑपरेट करना है और एक कम्युनिकेशन हम कहते हैं कम्युनिकेशन ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लो लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सेक्शनल हेड्स। अब देखो स्टूडेंट इसमें जैसे कि मान लो इसमें अगर मान लो हम पोस्टिंग की बात करें तो स्टूडेंट अगर मान लो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे देखें तो वहां पे जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, चेयरपर्सन्स हैं, ठीक है ना, जो हमारे हाई लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं वो हमारे जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट पे वर्क करते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स जो है हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट की तो उसमें है हमारा प्लांट मैनेजर्स हैं, एरिया सेल्स मैनेजर्स हैं, हमारे ब्रांच मैनेजर्स, ऑफिस मैनेजर्स। ठीक है, और ये सारे जो मैनेजर्स हैं ये स्टूडेंट्स एक बॉन्डिंग बना के रखते हैं लो लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट के। दीज एग्जीक्यूटिव सर्व्स एज, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स लाइन है, दीज एग्जीक्यूटिव सर्व्स एज ए लिंक बिटवीन, अब एक लिंक प्रोवाइड कराते हैं, इट डज अ लिंक क्रिएट लिंक बिटवीन व्हाट टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग लेवल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग मतलब हमारा स्टूडेंट्स लो लेवल मैनेजमेंट, इसको हम जो है ऑपरेटिंग लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब मान लो हम जो है बात करते हैं कि भाई ऐसे वो कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या फिर ऐसे वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऐसे वो कौन से फंक्शंस हैं जो हमारे जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो उनको अच्छी तरीके से जो है उनको एक मैनर वे में उनको लेके चलता है ताकि मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल हो सके। और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो डीएसएस यानी कि डील सपोर्ट सिस्टम, जिसको हम एडहॉक सिस्टम भी बोलते हैं, जो कि अनस्ट्रक्चर्ड डील सपोर्ट सिस्टम कहलाता है, उनकी जो पॉलिसीज है, उनके जो रूल्स है, उनको जो गाइडलाइंस हैं वो जो है हमारा ऑपरेटिंग लेवल मैनेजमेंट है उनको बता के उनको वो काम करवा सकें। और सबसे नीचे मान लो हमारे आते हैं वर्कर्स। ठीक है, तो कहना मतलब ये है कि भाई एक बहुत ही हम कह सकते हैं एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, ताकि वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर रहे, वो सफर ना हो और किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या ड्यूटीज हैं वो ठीक से उसको जो है आइडेंटिफाई होनी चाहिए। तो पहला देखिए इसमें जैसे कि लिखा हुआ है टू एस्टैब्लिश, जैसे लिखा है कि द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट या शॉर्ट में लिख दिया एमएलएम, तो उसका मतलब मिडिल लेवल मैनेजमेंट आर फॉलोस। तो पहला है हमारा टू एस्टैब्लिश ए क्लियर पिक्चर ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज। यस, एग्जीक्यूटिव्स मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स जो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट्स के हैं, तो उनकी आपको मतलब ये भाई जाहिर सी बात है कि जब भी कभी बोर्ड ऑफ मीटिंग्स होती है तो उसमें मिडिल लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट बैठते हैं और वो उनकी पूरी जो उन्हें काम करवाना है, जो वो चाहते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को साथ डिस्कस करते हैं और फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो डिस्कस करता है लो लेवल मैनेजमेंट के साथ में कि भाई पॉलिसीज कैसे लागू होनी है, कैसे काम करना है, कैसे वर्क को फ्लो कराना है। तो टू एस्टैब्लिश ए क्लियर पिक्चर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स फंक्शन एंड रिस्पांसिबिलिटीज, मोस्ट इंपोर्टेंट कि भी एग्जीक्यूटिव्स की क्या रिस्पांसिबिलिटी, क्या फंक्शंस हैं, उसकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई भी कैसा भी जो है वो डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं टू ब्रिंग अबाउट एन अवेयरनेस ऑफ द बोर्ड एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजर प्रॉब्लम्स। यस, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखिए जाहिर सी बात है भाई स्टूडेंट्स इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज ये है कि भाई अगर मान लो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को अगर ये अवेयरनेस नहीं होगी कि भाई जो मेन प्रॉब्लम्स हैं
भाई जाहिर सी बात है, अभी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और वो प्रॉब्लम जो है वो वर्क को ठीक एग्जीक्यूट से ना होने से है, या पॉलिसी की जो पॉलिसीज हैं वो ठीक से जो है क्या नाम है इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, उनकी गाइडलाइन को प्रॉपर फॉलो नहीं करा जा रहा है, क्योंकि भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब जो हमारा वर्क ऑफ फ्लो है वो स्मूथली नहीं हो रहा है। तो वही है कि अवेयरनेस ऑफ द बोर्ड एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखते हैं, तो तीसरा है हमारा टू इंक्लूड नॉलेज ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो स्टूडेंट, देखिए जहां हम बात करते हैं केबीएस की, नॉलेज बेस्ड एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो स्टूडेंट भाई जाहिर सी बात है कि भाई जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, मैनेजर सपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो भाई वो डायरेक्टली जो है वो लो लेवल मैनेजमेंट को जाके मोटिवेट नहीं कर सकते। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो लो लेवल को जाके जो है मोटिवेट कर सकता है, उनके जो अप्रेजल्स हैं, उनके जो प्रमोशंस है उसको जाके जो है वेलफेयर कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज एक मैनेजमेंट हायरार्की है, उसके अकॉर्डिंगली वर्क होता है। टू इंक्लूड नॉलेज ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन एंड ह्यूमन रिलेशनशिप टू डेवलप रेस्पॉन्सिबल लीडरशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो स्टूडेंट जाहिर सी बात है भाई, सुपरवाइजर हो गए, फोरमैन्स हो गए, क्लर्क्स हो गए, ठीक है ना, असिस्टेंट मैनेजर्स हो गए, तो ये जो सारे के सारे जो हैं ये हमारे लो लेवल मैनेजमेंट में काम करते हैं, और इनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनको गाइड कराना प्रॉपर वे में और कैसे उनको एग्जीक्यूट करना है, वो पूरी जो है उनको जानकारी उस चीज की देना और उनसे काम करवाना। टू इंक्लूड नॉलेज ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, उन्हें मोटिवेट करना, एक ह्यूमन लीडरशिप डेवलप करना और लीडरशिप के लिए गाइड करना। अगला देखते हैं, आइडेंटिफाइंग द डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने बताया कि डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स एंड गाइडिंग। अब देखो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान लो हमारा भाई सेल्स है, मार्केटिंग है ना, फाइनेंशियल है, एचआर है, ठीक है, प्रोडक्शंस है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं और इन सबके जो है वो डिपार्टमेंटल हेड्स भी होते हैं जो कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे वर्क करते हैं। तो इनके नीचे जो वर्कर्स जो काम करते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स को गाइड करना, लिखा भी है द लोअर लेवल मैनेजमेंट टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो उसको अचीव कर सकें। भाई जैसे सपोज दैट मान लो भाई टोटल सेल्स कितनी हुई, तो मतलब डिफरेंट के जो हेड्स हैं वो पता करेंगे भाई आज किस डिपार्टमेंट में कितनी सेल्स हुई, कितना भाई पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना आउटफ्लो, कितना फंड फ्लो। तो ये सब चीजें जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज वाली है। फिर इसके बाद देखिए डिफाइनिंग एंड डिस्कसिंग इंफॉर्मेशन एंड पॉलिसीज फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे मैंने आपको मतलब बताया, डिफाइन करना, डिस्कस करना और जो है इंफॉर्मेशन को क्लियरली आगे बढ़ाना ताकि इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो और जो है वो कंफ्यूजिंग ना हो, ताकि इंफॉर्मेशन जो है ठीक से आगे समझ में आए। जो भी इंफॉर्मेशन हमें, जो भी पॉलिसी, जो भी गाइडलाइंस है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल की मैनेजमेंट में एक बॉन्डिंग स्थापित करते हैं। देखो अगर मिडिल लेवल मैनेजमेंट अगर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं समझेगा, ठीक से काम नहीं करेगा, तो लो लेवल मैनेजमेंट में और टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच में जो है जाहिर सी बात है भाई उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना जो है वो स्वाभाविक है। और कई कंपनीज में ये देखा गया है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं बिकॉज मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो चीजों को सही से मैनेज नहीं कर पाती। ठीक है, डिफाइनिंग एंड डिस्कसिंग इंफॉर्मेशन पॉलिसीज फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। आगे लास्ट वन, इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ऐसे कौन से मेन फंक्शंस हैं, कौन सी मेन ड्यूटीज हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को निभानी ही है अगर वो ऑर्गेनाइजेशंस को जो है एक बहुत ही अच्छे ग्रोथ पाथ पर लेके जाना चाहती हैं। तो इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज को इंटरप्रेट करना, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशंस। प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, यस, प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, सपोज टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के नीचे जितना भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होगा ये टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं करेगा, ये मिडिल को ही करना है, मिडिल को ही सारा काम करवाना है। भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट को भाई रिपोर्ट चाहिए कि भाई क्या आउटकम्स हैं, क्या भाई आज की भाई क्या समरी रही, क्या रिपोर्ट समरी है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या, तो ये सब जो है वो क्योंकि मिडिल लेवल मैनेजमेंट रिपोर्ट करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को। तो प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज, यस। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये तो भाई काम है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट का, लेकिन कुछ ऐसी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट उनको निभाता है। तो एम्प्लॉइज का जो है अपॉइंटिंग भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। इशूइंग इंस्ट्रक्शन को इशू करता है। मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, क्रिएटिंग कोऑपरेशंस आर द मेन फंक्शंस ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। लास्ट में लिखा है मिडिल एमएलएम, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो मतलब कहने मतलब यह है कि भाई पॉलिसीज को इंटरप्रेट करना, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप को
जो है करना, एम्प्लॉयज की अपॉइंटमेंट करना, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, और कॉपरेशन, एक दूसरे के मतलब क्या कॉपरेशन है ताकि वो टुगेदर चीजों को अच्छे से समझ सकें, द मेन फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स दीज आर द मेन वेरी इंपॉर्टेंट functions and objectives of middle level management in an organizations। और ये स्टूडेंट्स एक बहुत ही क्या नाम है, एक हम कहते हैं सैंडविच की तरह काम करता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लो लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया मिडिल लेवल मैनेजमेंट। स्टूडेंट जब भी कभी आप स्टूडेंट्स जो है लेक्चर देखें तो हर लेक्चर में कहता हूँ स्टूडेंट की भाई आप लेक्चर देते समय एक तो अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें, तीसरा जो यूट्यूब पर जो वीडियो की क्वालिटी है उसको 360 पे 480 पे सिलेक्ट करें, जैसे स्टूडेंट्स बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा गया है ये आपको साफ साफ दिखाई दे और विजुअल हो, इससे देखिए आप अपने नोट्स बना सकें और टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप उसको जो है अच्छे से नोट कीजिए और टाइम पे सिलेबस को कंप्लीट करें। स्टूडेंट इसके बाद जो है हम मिडिल लेवल के बाद जो है हम लो लेवल मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग लेवल मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं वो हम लेके आएंगे मैनेजमेंट हायरार्की में। ठीक है, जो कि हमारा तीसरा लेक्चर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।